हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? कौन हो सकता है? कहीं वो ट्रेन वाली लड़की तो नहीं? अरे भैया बहुत है, पेट भरा हुआ। अभी वो ढाबे पे खाए हम चिकन। जाओ बेटे, ऐस काटो ऐस, कह दिए हम, कोई दिक्कत की बात नहीं। चंदू, अभी करते हैं फोन। हाँ बे। तो किसना भैया जब से उस कन्या को देखे है ना बे, उनके ऊपर कोनो जादू मोनिया चल गया। अबे चेहरा देख बे उनका, बिल्कुल जोगी मुनि हो गया बे। ना खाने की सुध ना पीने की सुध। आप बता भैया, हवा से पेट भर जाता होगा। पागलपंती ना बतियाओ बे। बात को समझो तुम भी, पेट भरने वाली हवा नहीं ना, वो सुड़ाने वाली हवा है। हाँ बात कर रहे हो। हेलो हेलो, कमाल है, अभी तक कानों में गूंज रही है। हेलो हेलो, जैसे कूहू कूहू एकदम कोयल की तरह। अरे भैया बोली को मारिए गोली, और हम कह रहे हैं सीधा मिल लीजिए बस। अब ये देख रहे हो, अभी घुमा के कंटाप देंगे ना, सही हो जाओगे ससुर, समझे? वो बोली नहीं, शहद की गोली है, उसकी इज्जत करो। और भैया हम कह रहे हैं कि अगर वो कन्या एक बार आपकी छत्र छाया में आ गई ना भैया, तो उसकी तो भैया किस्मत है ना चमचमा जाएगी। भैया हम कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ाइए आप, क्यों चंदू? भैया पहली बार सही बात बोला है। सही बात। अब तो मिलना ही पड़ेगा। नाश्ता लगा दिया है, बैठ जाइए। ये लो। अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया है, बाद में खाएंगे प्लीज। हम जानते थे तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए टिफिन पहले से बना रखा है। ये लो। आरुषि, यहाँ आओ। जी दादी। सिविल लाइन से मेरे लिए क्या लाएगी? ऐसी क्या देख रही है? जा रही है ना दाखिला लेने कंप्यूटर क्लास में? दादी। अच्छा ये बता, ये कंप्यूटर क्या होता है जो सब पढ़ाइयों से इसकी पढ़ाई ज्यादा मुश्किल है? अरे दादी, आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। हॉट स्टफ से आइसक्रीम, सिविल लाइंस की चाट, या फिर चावल वाले लड्डू माया बाजार से ले आएंगे। अरे दादी, आज तो हम बस आवाज कीजिए, सारा बाजार ले आएंगे। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। अब हमारी उम्र कहाँ है ये सब खाने की। अच्छा एक बात करो, प्रतिज्ञा को साथ ले जाना। जी दादी। दीदी चलिए ना, जल्दी चलते हैं। चलो, पर पहले जाके हमारा पर्स तो लेकर आओ। हम अभी लेके आते हैं। अरे आरुषि बेटा, नाश्ता। मम्मी हमें भूख नहीं है। देखा, सिविल लाइंस के नाम से ही भूख मर गई है इसकी।
अच्छा, आज हम जल्दी आ जाएंगे घर, बाजार से कुछ मंगवाना है। हाँ, हम लिस्ट लेके आ रहे हैं। जी बेटा, वो ट्रेन वाले लड़के दोबारा तो कहीं नहीं दिखे। पापा दीदी चलिए। अरे आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। नहीं, बस हो ही गया, चलो। देखो बेटा, संभाल के जाना। चलिए चलिए। बाय मम्मी। ध्यान से जाना। हाँ। ये लीजिए। ये स्कूटर को क्या हो गया जी? पता नहीं क्या हो गया, रोज तो एक ही किक में स्टार्ट हो जाता था, लगता है दिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप रिक्शा कर लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, यूं ही चले जाते हैं सवेरे सवेरे, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, तो पैदल ही चले जाते हैं। जी, ध्यान से जाइएगा। अरे ये क्या कर रही है? अरे क्या दीदी, अब घर पे ये सब ठीक है पर बाहर नहीं। अगर हमारी सहेलियों ने हमें ऐसे देख लिया ना तो वो तो हम पे हंसने ही लगेंगी। इसीलिए तो डबल डबल रोल। बाहर सहेलियों के लिए कुछ और घर में दादी के लिए कुछ और। हाँ? इसका मतलब है कि घर के बाहर निकलते ही मैडम बदल जाती है। और नहीं तो क्या। बस 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 भैया, रोको रोको। वैसे दीदी मैं क्या कह रही हूँ कि बस एक बार मैं कंप्यूटर सीख लूँ, फिर तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लूँ और उसके बाद चलो हाँ चलो, मैंने कौन सा मना किया है? चलो। पर उसके बाद ना मैं एक बड़ा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलूंगी। एक्सक्यूज मी जी? एडमिशन लेना है, प्रोस्पेक्टस चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? आरुषि सक्सेना। राम राम साहब। राम राम, सब ठीक ठाक? हाँ साहब। भिंडी कैसे दिए? 10 रुपए किलो साहब। 1 किलो दे दो। हाँ जाने मन, पान लगाओ फटाफटी। अब ये बताइए कि हमें यहाँ लाए काहे लिए हैं? सब समझ जाओगे बेटा, देखते जाओ। भैया वो देखिए। हाँ अबे अब समझे काहे आए हैं यहाँ, हैं? समझे कि नहीं? चलो बेटा आज बाप से शुरुआत करते हैं। अच्छा, कहा कर रहे हो भैया? उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बड़ी इज्जत है उनकी। अबे तो हम कौन बेइज्जती करने जा रहे हैं का, हैं? अबे इज्जत बढ़ाएंगे उनकी, समझे? यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ, बताते हैं। भाजी तरकारी के साथ साथ कुछ देश और दुनिया की भी सोचो। चलो निकलो जल्दी जाबो। ये बिटिया की पढ़ाई काहे बंद करवा दी? बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। हाँ साहब। कहा चाचा, कैसे दिए टमाटर चाचा? 10 रुपया किलो। बाबू खरीद करके खाओ, मुफ्त में नहीं मिलता बाबू। लो। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद गुंडागर्दी। ये क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं भैया। क्या कर रहे हो बे? ये तमीज सीखे तुम लोगों ने? तुम्हारे बाबूजी के साथ कोई ऐसा करे कैसा लगेगा तुम्हें बताओ? घर वालों ने हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए भेजा ना, ये हो रही है पढ़ाई। तुम हॉस्टल मिलो आज शाम को, बताते हैं तुमको। मिलो आज हॉस्टल, सबके सामने तुम्हारा कांड सुनाएंगे। क्या कहते हैं तुहार रैकिंग होती है और यहाँ तुम सारी भैया। सारे भैया। हाँ बस सारी बोलना सीख गए। निकलो ऐसे, चलो फुटो। जी भैया। अच्छा भैया। भैया कोई दिक्कत नहीं है तो यार, आराम से रहो, समझे? हाँ बाबू। वाह बेटा,
तुम जैसे सोच वाले नौजवान ही इस देश और समाज को बचाए हुए। बड़ी तसल्ली मिलती है जब तुम जैसे नौजवानों से मिलता हूँ। गुरुजी प्रणाम। आप यहाँ? अरे मैं तो आप ही का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हूँ। तुम हमारे पढ़ाए हुए छात्र हो? जी गुरुजी। अरे आज मैं जो भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आप ही की बदौलत हूँ। अच्छा। हाँ जी। देखा राम अवतार, हाँ बापूजी। आजकल के लड़कों को इससे सीखना चाहिए कि जवानी में जोश के साथ साथ होश में कैसे रहा जाता है। खुश रहो बेटा, चलता हूँ। अब कहाँ जाएंगे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, 2 कदम की बात है, हम खुद अरे ही चले कैसी जाएंगे। बातें कर रहे हैं? इतना सारा सामान लेके कैसे जाएंगे? बेटा काहे तो इतना, आप तो दीजिए हमको। अच्छा आइए। राम राम। अच्छा। आइए गुरुजी। हाँ गुरुजी एक बात कहें, आपकी छत्र छाया में पढ़ के ना बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत खुशी होती है सोच के कि हम आपके विद्यार्थी हैं। बस 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 बस, बाएं हाथ रोक लो। आप जैसे गुरुओं के होते हुए लोग बाहर काहे जाते हैं पढ़ने के लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बाहर के शहरों में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय हैं, बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात है बेटा सुविधाओं की। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोग इसीलिए एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। अब हमारी अपनी ही बिटिया को देखिए, लखनऊ गई थी पढ़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? आप सचमुच महान हैं। अरे यहाँ तो लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर कदम नहीं रखने देते। बस जबान हुई नहीं कि शादी करा दी, और आप हैं कि अपनी बिटिया को बाहर भेज दिए। बेटी है, इच्छा थी सो भेज दी। वैसे भी शादी के बाद कहाँ माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाते हैं। वैसे आगे पढ़ाने का इरादा है या? इच्छा तो है बेटा, पर देखा जाए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, तो शादी ब्याह के बारे में भी सोच सकते हैं। अरे लाइए गुरुजी, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ तक पहुँचा दिया, ये क्या कम है? अरे गुरुजी कैसी बातें करते हैं? अरे तो फर्ज बनता है हमारा। लाइए, हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं। ठीक है बेटा, आओ। आइए। वैसे गुरुजी और कौन कौन है आपके परिवार में? ज्यादा लोग तो नहीं हैं। बड़ा बेटा है जो बैंक में काम करता है, और सबसे छोटी बिटिया है जो यहीं पढ़ाई कर रही है। अच्छा। आओ बेटा आओ। लगता है आज दीदार अच्छे से होना है। सारी इन्फॉर्मेशन लगभग ले ली ना? हाँ वैसे दीदी ये कंप्यूटर कोर्स इतना महंगा भी नहीं है ना? दीदी चलो। चल ही तो रहे हैं। अरे वहाँ कहाँ? दीदी हॉट स्टफ में हॉट फज खाने, और दादी के लिए आइसक्रीम भी ले लेंगे। चलो मेरी चलो। स्टाइल वाली नानी, चलो। अरे रुक रुक, मम्मी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। हाँ बेटा, कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ? हाँ मम्मी, हाँ हो गया। पता है अभी आरुषि के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। अच्छा सुनो बेटा, कटरा जाके कन्हैया टेलर से साड़ी लेकर आना, मैंने फॉल लगाने के लिए दी हुई थी। जी जरूर। और भूलना मत। क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी ने बोला है कटरा होते हुए जाना है। चलो। ओह अबे ढील दे रहा, मजाक कर रहा है, काटना पीली वाली को। बोलो भैया। अरे अंगद भैया, वो दोनों तितलियां सिविल लाइन में हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? सही में? एक काम कर लो, तुम मजे लो कि कौन कौन फूल पे मंडरा रहे हैं। हम भाई आते हैं। क्या मतलब? अबे नजर रखो उस पे, हम आते हैं हिसाब बराबर करने। चल जुगनो। अरे भाई नैना जी, बच्चियों को कटरा काहे भेज दिया? भाई हमसे कह दिया होता, हम लेते आते। अब औरतों वाले काम भी आप ही करेंगे जी। अरे बेटा वहां क्यों खड़े हो? आओ। ये हमारी धर्म पत्नी है नैना जी। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारा विद्यार्थी। जी। अरे बेटा लाइए, आप लोग बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं अब गुरुजी हम जाएंगे, क्या है ना हमारे कुछ दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। अब फिर मिलेंगे आप। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, पानी लेकर आते हैं। जी।
तुम एक पूरा हॉट फज खा लोगी? हाँ, क्यों? आप नहीं खा पाएंगी? ना बाबा, हम तो नहीं खा पाएंगे। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, हम खा लेंगे। बोल बे। वो फुलझड़िया तो हॉट स्टफ में है। अरे तो नजर गाड़े रखो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लो। और कुछ खाओगी? नहीं। क्यों? तुम तो कह रही थी ना कि पूरी की पूरी दुकान ही खा जाऊंगी। अरे दीदी, मस्ती कर रहे थे हम बस। चले? भैया खाली है? हाँ। कटरा तक जाना है, कितना लोगे? 15 रुपए लागी। ठीक है, चल। अंगद भैया, वो दोनों तो कटरा के लिए निकल गई। अरे तो जाइए ना पीछे पीछे, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। और सुनो, हमको बताते रहना। जी भैया, जरूर। कृष्णा भैया, आप जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते बाद आओ। प्रणाम भैया। भैया आप यहाँ आइए 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 आइए। सेट हो बेटा तुम आज। भैया हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि आप हमारी दुकान पे आएंगे। अरे रघुआ, कुर्सी ला रे, जल्दी लेके आ, इतना देर करता है तू। ये लीजिए, बैठे बैठे। वैसे आप हमारी दुकान पे आज काहे? मना है का आना बे? हाँ? नहीं, आपको कौन मना कर सकता है भैया। अरे वो प्रोफेसर साहब है ना, श्याम जी। कौन श्याम जी? यूनिवर्सिटी वाले? और किसी श्याम जी को जानते हो का? नहीं भैया, नहीं नहीं। उनके घर से कौन कपड़ा है, तैयार है? जी। दिखाओ। रघु, अरे वो साड़ी लेके आना, जल्दी ला बेटा। ये लिखे, इतना तैयार। ये देख रहे हो? हाँ? एक देंगे ना, बर्बाद हो जाओगे। पैकिंग कौन करेगा बे? हमारे ससुर। अभी कर देते। जल्दी करो। इसे पैक करके दे, जल्दी दे। काहे लेडीज लोग ज्यादा इंतजार करे ना, हमको पसंद नहीं है, समझे? जल्दी करो। वैसे तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है। नाप लेने के बहाने लड़कियन औरतन का काफी कुछ नापत हो गुरु। ये क्या बोल रहे हैं भैया? हम तो बाल बचन वाले लोग हैं, बस ईमानदारी से काम करते हैं। अबे ईमानदारी गई तेल लेने। अब से इतना जान लो, प्रोफेसर साहब के यहाँ की लेडीज है ना, उनको सिर्फ तुम्हारे फीता ही छूना चाहिए, समझे? नहीं छूएगा, नहीं छूएगा। कछू और छू गया ना तो बता ही रहे, काट देंगे, समझे? समझ गए भैया, समझ गए। अब तो ये फीता भी ना छुएगा। शाबाश। ठाकुर साहब कहते हैं भैया। अरे वो तो देवता आदमी है, हम सब पे बहुत एहसान है उनका, और हम पे का आधे कचरे पे एहसान है ठाकुर साहब का। अबे ठाकुर साहब की बहुत बड़ाई कर रहा है बे, क्या चक्कर का है? बेटी का गौना है तो हम सोचे रहे कुछ मदद के लिए। अरे हम तो बेवकूफ है, हम ठाकुर साहब से जाके खुदे बोला, भैया काम मंगाई, चाय पानी ठंडा कुछ। अरे रघुआ, जा 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 जल्दी जा, भैया के लिए चाय पानी लेके आ, जा जा जा। ले 10 रुपए ले।
हमारा तो पेट भी भर गया। घर जाकर मम्मी ने खाना खाने के लिए कहा तो। अरे चिड़िया जितना खाई हैं आप दीदी, और इतने में पेट भी भर गया। हमें देखिए, हम और खा सकते हैं अभी उतना। हाँ हाँ, वो तो हमने देख ही लिया। तुम सिर्फ बोलती हो, खाती कुछ नहीं हो। अच्छा एक मिनट, मम्मी का फोन आया। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मम्मी, वो हम लोग अभी टेलर की दुकान पे पहुंचने ही वाले हैं। और अभी तक क्या कर रही थी? वो मम्मी हॉट स्टफ गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, तो आरुषि ने कहा कुछ खा लेते। बाहर खाना खा लिया? अच्छा जी, अभी जो घर पे खाना बना है वो कौन खाएगा? चलो अब जल्दी से घर आ जाओ। तुम लोग भी ना कुछ भी करती हो।